आगामी 22 जनवरी को उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ता सारे ही पैंतरों को अपनाकर मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बार एसोसिएशन 2023 का यह चुनाव खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। धांधली और दबंगई दिखाते हुए कई नियमों को ताक में रखकर गैर कानूनी तरीके से चुनाव करवाने की बात कोर्ट के अंदर ही अधिवक्ताओं के बीच और उनके व्हाट्सएप ग्रुपों पर चल रही है। एक पक्ष के सीनियर अधिवक्ता इस पूरे मसले को बाहर नहीं ले जाने की अपील चुनाव प्रभारियों से कर रहे हैं, लेकिन बात निकलती है तो दूर तलक जाती ही है और वह बात हमारे तक भी आ गई। मामला गंभीर है जो हम आप सभी से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन के दिन जो एक शिकायत की गई थी वह अब बवाल बन चुकी है। इस शिकायत पर कार्रवाई होती है तो उदयपुर बार को 3 साल तक भंग होने अथवा निलंबित होने से नहीं बचाया जा सकता। हालांकि अंदर खाने बार को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। सबसे पहले इस संकट का कारण समझ लेना चाहिए। यह कारण है उदयपुर कोर्ट में घटित हुई एक वारदात, जिसमें जज के सामने एक पुलिसकर्मी को पिटाई का सामना करना पड़ा। आइए उन दृश्यों को भी देख लेते हैं। उदयपुर के कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक अजीब घटनाक्रम हो गया, जब पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट पहुंचे एक पुलिसकर्मी के साथ कुछ अधिवक्ताओं ने मारपीट कर दी और पुलिस के जवान की वर्दी फाड़ दी। देखिए कैसे गुस्साए वकीलों ने पुलिस के जवान के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि फलासिया थाने का जवान करनाराम पॉक्सो एक्ट के मामले में पेशी पर आया हुआ था और फाइल को जज के पास रखी और सामने लगी बेंच पर बैठ गया। इस दौरान गुस्साए वकील मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद कोर्ट में मौजूद अन्य पुलिस के जवानों ने बीच बचाव कर कांस्टेबल करनाराम को बाहर निकाला। बाद में कांस्टेबल करनाराम ने भोपालपुरा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज भी करवाई है। इस सारे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सीकर जिले के खंडेला कस्बे में एसडीएम कार्यालय में एक वकील के आत्मदाह करने के बाद में पूरे प्रदेश के वकील गुस्साए हुए थे। शुक्रवार को इसी के चलते उदयपुर में भी प्रदर्शन चल रहा था और इसी के चलते उदयपुर के वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया था और यही देखने के लिए वकील कोर्ट में पहुंचे, जहां पुलिसकर्मी को देखकर वकील गुस्सा गए और अपना आपा खो बैठे। तो देखा आपने किस तरह कोर्ट के अंदर जज की मौजूदगी में एक पुलिसकर्मी का घेराव करने के साथ साथ उसकी पिटाई करते हुए वर्दी तक फाड़ दी गई थी। हालांकि इस मसले में दोषी अधिवक्ताओं और उनके समर्थकों ने यह हवाला दिया था कि सीकर में एक अधिवक्ता के आत्मदाह करने से गुस्साए वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया था और बहिष्कार के बावजूद कोर्ट में कार्य चल रहा था, इसलिए वह अपना आपा खो बैठे। इसी दिन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट नंबर 2 की पीठासीन अधिकारी अंजलि सिंह ने कुछ अधिवक्ताओं के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करते हुए अपने आदेश में बताया था कि धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी पीड़िता के बयान न्यायालय में कैमरा ट्रायल में चल रहे थे। तभी कुछ अधिवक्ता न्यायालय में प्रवेश कर पीड़िता को जबरन न्यायालय से बाहर ले गए और न्यायालय का दरवाजा बंद कर दिया। इसे पीठासीन अधिकारी अंजलि सिंह ने न्यायालय की अवमानना मानते हुए अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट उच्च न्यायालय को कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी थी। उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी, जिसमें उक्त अधिवक्ताओं ने बिना किसी शर्त के न्यायालय से क्षमा मांगते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु उच्च न्यायालय ने उन्हें उक्त कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आगे से इस प्रकार के कृत्य न करने की चेतावनी दी और कार्रवाई निष्पादित कर दी। इस बीच दिनांक 2 अगस्त 2022 को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा समस्त जिलों की बार एसोसिएशन को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक बार एसोसिएशन अपने अपने चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 12 मई 2022 के निर्णय के अनुसार करें।
तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2017 के निर्णय अनुसार संपादित कराया जाए। इसके चलते बार एसोसिएशन उदयपुर की वर्तमान कार्यकारिणी ने पत्र प्राप्त होते ही इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कार्यकारिणी को दिसंबर के माह में चुनाव कराना था, परंतु दिशा निर्देशों की पालना में बहुत सारे काम करने थे। फिर भी कार्यकारिणी ने साहसिक प्रयास कर इनकी पालना प्रारंभ की, जिसमें चुनाव में उतरे एक धड़े को आशंका पैदा हो गई कि बार कार्यकारिणी चुनाव नहीं कराना चाहती है और 2 साल तक कार्यकाल में रहना चाहती है, जबकि बार कार्यकारिणी नियमों की पालना करने में जुट गई थी। इसी बीच बार के सम्मानित सदस्य रतन सिंह राठौड़ ने माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका पेश कर दी, जिसमें उदयपुर बार को समय पर चुनाव कराने की हिदायत मांग ली। इस पर उच्च न्यायालय ने भी इस याचिका पर आदेश दिया कि बार कार्यकारिणी उदयपुर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की कठोरतम पालना करते हुए उदयपुर में चुनाव निष्पादित कराए। अब उदयपुर बार की यह मजबूरी हो गई कि सारे नियमों की कड़ाई से पालना की जाए। कार्यकारिणी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कई प्रकार की कमेटियां बनी, संशोधित चुनाव नियम भी बने, साधारण सभा की बैठक हुई और चुनाव में होने वाले भोज इत्यादि अन्य आयोजनों पर संपूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई। साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार चुनाव संयोजन के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर चुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई। अब चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से लेकर उठाने तक की तारीख तय है और चुनाव की तारीख 22 जनवरी 2023 घोषित कर दी गई। नामांकन आना प्रारंभ हुए तभी बार की एक सम्मानित सदस्य संगीता अरोड़ा ने एक आपत्ति चुनाव समिति के समक्ष पेश कर दी, जिसमें उन्होंने समिति से गुजारिश की कि बार के चुनाव उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कराए जाए। ऐसी आपत्ति प्राप्त होने पर कमेटी के 2 सदस्य नरेंद्र देवपुरा और शक्ति सिंह भाटी ने आपत्ति के साथ लगे उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। राजस्थान बार काउंसिल द्वारा जारी पत्र पर विवेचन किया और अपना मत प्रकट किया कि इस बारे में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से बातचीत करने के पश्चात मार्गदर्शन प्राप्त कर चुनाव कराया जाए। जब इस बात की भनक एक धड़े को लगी तो उन्होंने बार ऑफिस में दबंगई करते हुए इन लोगों का विरोध शुरू कर दिया, जिस पर चुनाव कमेटी के सदस्यों ने दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया। सदस्यों का मत रहा कि किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नहीं होने देंगे और यदि होता है तो वह इस प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लेंगे। मामले की पड़ताल करने के लिए उदयपुर न्यूज ने न्यायिक निर्णयों की जांच की शिकायतकर्ता संगीता अरोड़ा से बातचीत की तो गंभीरता सामने आ गई। निर्णय में यह साफ लिखा है कि उक्त नियमों की पालना बाध्यकारी है और यदि पालना नहीं की जाती है तो पूरी की पूरी बार एसोसिएशन उदयपुर की मान्यता ही 3 वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगी। साथ ही ऐसा कोई अधिवक्ता जिस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1978 के तहत कोई कार्रवाई चली है, चाहे उसमें सजा हुई हो या नहीं हो, फिर भी ऐसा सदस्य बार एसोसिएशन का ना तो चुनाव लड़ पाएगा और ना ही वह किसी पद पर आसीन हो पाएगा, वह भी आने वाले 5 वर्षों के लिए। और यदि आदेश की पालना नहीं की जाती है तो संपूर्ण बार को 3 साल तक के लिए भंग कर दिया जाएगा। शायद यही वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्तमान अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने जो 3 सदस्यीय चुनाव प्रभारियों की टीम बनाई थी, उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और चुनाव होने तक उन्हें ही प्रभारी के रूप में सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर, आपसे ये जानना था कि क्या वर्तमान में आप बार एसोसिएशन के चुनाव प्रभारी हैं? मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। हाँ जी। मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। जी। तारीख दिनांक 10 जनवरी को मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और मेरे साथ मेरे एक और सहकर्मी साथी थे। हाँ जी। उन्होंने दोनों संयुक्त रूप से हमने त्याग कर दिया था। तो कौन साथी में कौन थे? शक्ति सिंह जी भाटी साहब थे। शक्ति सिंह जी और आपने इस्तीफा? हमने संयुक्त रूप से दिया है। संयुक्त रूप से दोनों ने मिलके हमने हमारा इस्तीफा 10 जनवरी को सुपुर्द किया था माननीय अध्यक्ष महोदय जी को। जी सर, क्या वजह रही कि इस्तीफा देना पड़ा आप लोगों को? तो इसके बारे में मैं
इस प्रश्न पर मैं अभी नहीं बोल सकता। तो और मैं एक इलेक्शन का अगर इन्होंने बनाया था मेरे को और मैंने त्यागपत्र दे दिया है, तो त्यागपत्र देने के बाद मेरा इसमें कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन सर, सुनने में आया है कि वर्तमान जो कार्यकारिणी है उन्होंने दबाव बनाकर आपके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, मैं नहीं जानता था अभी ये मैं नहीं जानता। मेरे पास जो सूचना आई थी बार उन्होंने बार कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से एक राय से हमारे इस्तीफे को अस्वीकार किया था। ये 11 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक में। कि हाईकोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी दोषी अधिवक्ता यदि चुनाव लड़ता है तो उस बार की ही जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। कई सारे इस वजह से आपने सर इस्तीफा दिया था? ना, ऐसा नहीं है। कई कारण थे। उन कारण को ये एक पारिवारिक मामला था। पारिवारिक मामले में इसमें जो कोई भी कारण रहा हो, क्या था? नहीं, ये इस बारे में मैं थोड़ा सा नहीं सर, आप चुनाव प्रभारी हैं अभी इस वक्त? नहीं, सुनो, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं देंगे। हाँ जी। ठीक है ना सर, चुनाव प्रभारी तो है ना आप इस वक्त? चुनाव प्रभारी इस वक्त, हाँ, वो इस्तीफा दिया था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? ओके। उदयपुर बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने 2023 के चुनाव के लिए 3 चुनाव प्रभारियों को नियुक्त किया था, जिनमें नरेंद्र सिंह देवपुरा, शक्ति सिंह भाटी, राजेश उपाध्याय के नाम शामिल है। निष्पक्ष और वैध चुनाव कराने के लिए सभी ने अपना जिम्मा संभाल लिया, लेकिन उसी दिन अधिवक्ता संगीता अरोड़ा एक शिकायत पत्र निर्वाचन समिति को देते हुए हाईकोर्ट में भी रीट लगा देती है। जब इस शिकायत पत्र पर निर्वाचन समिति के सदस्यों में डिस्कस चल ही रहा था कि उन पर दबाव बनाकर प्रत्याशियों की जांच प्रक्रिया खत्म करके सभी दावेदारों के नामों की घोषणा कर दी गई। ऐसा होता देख 3 में से 2 चुनाव प्रभारियों ने सामूहिक रूप से बार के वर्तमान अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन 11 जनवरी 2022 को अध्यक्ष ने दोनों का इस्तीफा अस्वीकार करते हुए चुनाव होने तक उन्हें प्रभारी रहने के लिए निर्देशित किया। आइए शिकायतकर्ता महिला अधिवक्ता संगीता अरोड़ा से भी आपको मिलवा देते हैं। मैम, उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आपकी एक शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, उस वजह से आप हाईकोर्ट की शरण में पहुंची। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि उदयपुर बार एसोसिएशन में जो इस बार 2023 को जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से पहले 2022 में डीबी हाईकोर्ट का ये फैसला आया था, जिसमें कुछ है ना बिंदु है ना निर्देशित किए थे कि उस बिंदुओं को मानते हुए सभी समस्त बार एसोसिएशन जो राजस्थान की समस्त बार एसोसिएशन है, उन बिंदुओं को मानते हुए इसमें डीबी का भी फैसला है और बीसीआर का भी फैसला है, इनको मानते हुए वो चुनाव को संपन्न कराए। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें है ना 1 बार 1 वोट और जो नॉन प्रैक्टिशनर वकील है उन सबको और है ना सभी बिंदुओं को दर्शित करते हुए चुनाव कराए जाए। लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिली कि जो डीबी का फैसला है उसमें से एक बिंदु को नहीं माना, जैसे किसी भी वकील के खिलाफ अगर कोर्ट कंडक्ट की कार्रवाई हो रखी है तो वो आगामी 5 साल के लिए न तो वो बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ सकता है, न बार एसोसिएशन में कॉपरेट मेंबर बन सकता है, न किसी समिति में मेंबर बन सकता है। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो जब चुनाव में 9 तारीख को नामांकन भरे जा रहे थे तो मैंने दिन में 3 बजे तक का जब टाइम था तो मैंने 2-2:30 बजे उदयपुर बार एसोसिएशन के जो निर्वाचन समिति के अधिकारी हैं उनको मैंने एक शिकायत दर्ज कराई है और इसी शिकायत के संदर्भ में मैं जोधपुर हाई कोर्ट में भी गई हूँ और वहाँ पे भी मैंने एक रिट दायर की है कि जो चुनाव प्रक्रिया है, जो बार एसोसिएशन में जो उदयपुर बार एसोसिएशन में जितने भी जो भी व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट की कार्रवाई हुई है, उन्होंने अगर चुनाव में नामांकन भरा है तो जो डीबी का फैसला हुआ है उनको मानते हुए बार एसोसिएशन चुनाव कराए। इतना सब होने के बाद भी क्या कोर्ट में किसी तरह की कोई दबंगई की जा रही है? हाँ, ऐसा मेरा सुनने में आया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कोर्ट में ना चंद लोगों की वजह से कोर्ट में दबंगई की जा रही है। मेरी एप्लीकेशन लगाने के बाद यहाँ उदयपुर बार एसोसिएशन में एप्लीकेशन लगाने के बाद भी उस कुछ 2 लोगों का उनमें नाम आ रहा है जिनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट की कार्रवाई चल रही है। मैंने ये जो एप्लीकेशन लगाई है, जो रिट दायर की है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता को नाम निर्देशित करते हुए ये रिट नहीं दायर की है। मैंने ये रिट दायर की है उन सभी बार एसोसिएशन के जितने भी 2,500 से 3,000 हमारे अधिवक्ता भाई बहन हैं, उन सबको मानते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने रिट दायर की है कि कतिपय चंद लोगों की वजह से
अगर ये ना बार डीबी के फैसले को और बीसीआर के फैसले को नहीं मानते हुए अगर बार एसोसिएशन ये चुनाव कराती है, उस बिंदु को नहीं मानते हुए चुनाव कराती है, तो अगले 3 साल तक के लिए जितने भी अधिवक्ता जो बार एसोसिएशन के सदस्य हैं वो अगले 3 साल के लिए बार एसोसिएशन पूरी की पूरी भंग कर दी जाएगी। तो मैं उन सभी बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्ता, मैं उन सभी भाई बहनों के साथ के लिए, न्याय के लिए मैंने ये रिट दायर की है। मैं जानती हूँ कि ये एक तरह का काला कानून बना है, लेकिन चूंकि कानून बन गया है, कानून की पालना हमको करनी है। क्योंकि हम अधिवक्ता क्या करते हैं, कोर्ट में पैरवी करने जाते हैं, कानून की पालना करते हुए पैरवी करते हैं। क्योंकि है ना, हम जब कोर्ट में पैरवी करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पेश करके ही पैरवी करते हैं। और जब भी हाई कोर्ट का डीबी का फैसला है, तो मेरा ये मानना है कि इस फैसले को मानते हुए, उनके और बीसीआर के फैसलों के मानते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए ये चुनाव कराने चाहिए। अब ये जो बीसीआर का फैसला जो हुआ, हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ, बीसीआर में जो उदयपुर के कुछ वकील ऑलरेडी बीसीआर के मेंबर रह चुके हैं, मेंबर हैं, उनके समय में ही ये 2022 में बीसीआर का फैसला निकला है। तो मैं उसी फैसले के आधार पर हाई कोर्ट में गई हूँ। मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी अपने निजी मैटर को लेके नहीं गई हूँ, या किसी पर्टिकुलर किसी है ना एक व्यक्ति को है ना नाम निर्देशित करके रिट मैंने दायर नहीं की है। रिट मैंने सबके हित के लिए और सभी अधिवक्ताओं के हितार्थ के लिए की है। अगर डीबी के फैसले को नहीं मानते हुए अगर बार एसोसिएशन ये चुनाव कराती है, तो आने वाले अगले 3 साल के लिए पूरी की पूरी बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ सभी का हित रखते हुए न्याय के लिए हाई कोर्ट में मैंने रिट दायर की है। हाई कोर्ट में रिट दायर करने के बाद आप कितनी बार कोर्ट गई? आप जा रही हैं कोर्ट या नहीं? नहीं, मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ। हाई कोर्ट में रिट दायर करने के बाद मैंने ना हाई कोर्ट में रिट सोमवार को दायर की थी, और सोमवार को ही मैंने उदयपुर एसोसिएशन में मैंने एक एप्लीकेशन दी है। मैं मंगलवार से कोर्ट नहीं जा रही हूँ। मेरे से भी है ना, मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इस रिट को हटा लो। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मेरे को मारने तक की धमकी आ रही है। उदयपुर बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं की चिंता करते हुए संगीता अरोड़ा ने हाई कोर्ट में भी रिट लगा रखी है, जिसकी सुनवाई आगामी 17 जनवरी को होनी है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल के सदस्य राव रतन सिंह का निर्वाचन अधिकारी के नाम एक प्रार्थना पत्र वायरल होता है, जिसमें बार चुनाव 2023 को लेकर अनाधिकृत रूप से चुनाव के संबंध में भ्रांतियां फैलाने के लिए की जा रही प्रेस वार्ता को रोकने का हवाला दिया गया है। इस पूरे मसले पर जब हमने श्री राव से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सर, आपसे एक जानकारी चाहिए थी कि बार चुनाव 2023 को लेकर जो अनाधिकृत तौर पर चुनाव के संबंध में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी थी। लेकिन उसको रुकवाने के लिए एक पत्र आपका जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है सर। तो ये क्या मसला है सर, उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो बताया था मेरी बाइट दी थी मैंने वो अपने मनोरा वाले में, मैंने यही कहा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार एसोसिएशन जी, ये चुनाव दिसंबर के 3rd संडे को होने थे जी, तो उन्होंने क्या है लिस्ट बनाने के चक्कर में आगे बढ़े। उसके बाद क्या है कि ये आचार संहिता लागू हो गई, नॉमिनेशन हो गए, एक नो अनकंटेस्टेड वो जीत गया उसका सचिव जी। अब ये चाह रहे हैं चुनाव नहीं हो गए, आउट गोइंग जो कार्यकारिणी है तो 2-4 जन है, संगीता अरोड़ा में कोई सीट लगाई है उसमें जी, जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट लग रहा है वो तो नहीं लड़ सकते हैं, जबकि जनरल हाउस हमारा सर्वोपरि होता है और जनरल हाउस ने तय कर लिया जिसमें कंटेम्प्ट लग गया। बार काउंसिल के आह्वान पे सीकर में जो हत्या हुई थी, एडवोकेट ने सुसाइड किया था जी, के तहत स्ट्राइक के दौरान कोई कंटेम्प्ट लगे थे, उसमें उन्होंने फैसले हो गए और उसमें कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी लेकर कहा ऐसा मत करना। बस ज्यादा इसमें बना रहे हैं कि जो 2 कंटेस्टेंट है प्रेसिडेंट के लिए, एक तो है मनीष श्रीमाली और दूसरा है राकेश मुगला। राकेश मुगला के खिलाफ कंटेम्प्ट लगा था, उसमें फैसला हो गया जी। तो कंटेम्प्ट में जो स्कूल के प्रेसिडेंट है रंजीत जोशी जो 5 लड़े थे, 5 कंटेम्प्ट लगे थे, फिर वो लड़ा। और अभी बार काउंसिल में को चेयरमैन नॉमिनेट हुआ भुवनेश शर्मा, के खिलाफ भी कंटेम्प्ट लगा था जयपुर में, वो भी प्रताड़ना देके जुड़ा था। तो उनसे भिन्न नहीं है, क्या कह जा रहा है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है
इसमें जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें केवल मात्र वन बार वन हुआ। सर डबल बेंच हाई कोर्ट का आदेश है सर। हाई कोर्ट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट होता मैम। जी सर। तो दोनों को गाइडलाइन को और बाहर को हाई कोर्ट के आदेश भी यही है जी सुप्रीम कोर्ट की और बीसीआई की गाइडलाइन को पालन किया जाए और उसमें केवल एक कंडीशन रखी है वन बार हर मोड, बाकी कोई कंडीशन नहीं रखी है। जी सर। ठीक है ना, ये बात है। ये जो भी है वो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है वो चुनाव नहीं कराने के कारण। जी सर। ये सर ऐसा भी सुनने में आया है कि जो चुनाव प्रभारी हैं उन्होंने सामूहिक रूप से 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन लोगों पे दबाव बनाया गया कि चुनाव होने तक आप लोगों को रहना है। नहीं दबाव नहीं होना है। उन्होंने इस्तीफा दिया था, इन्होंने मंजूर नहीं किया। इस्तीफा सर। देना ही सफिशिएंट थोड़ी होता है जी जब तक वो मंजूर नहीं हो। जैसे नरेंद्र देवरान दिया था और अभी जो बहन जो है इसमें सुरेश जी द्विवेदी और राजेश उपाध्याय वो जी दोनों चुनाव कराएंगे और वोटर लिस्ट बन गई है। वोटिंग जो नॉमिनेशन हो गए हैं चश्मा गर्दी वोटिंग लिस्ट है वोटर लिस्ट वो भी चश्मा हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी चुनाव को नहीं रोका जा सकता। अब तक तो आप पूरी कहानी समझ ही गए होंगे। डबल बेंच का आदेश नहीं मानने पर बार की सदस्यता 3 साल तक के लिए बंद हो सकती है। अब क्या कुछ आगे होगा यह तो 17 जनवरी को पता चल ही जाएगा और 2023 का बार चुनाव सफल होगा या असफल यह भी भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। उदयपुर न्यूज एक जिम्मेदार मीडिया होने के चलते कोशिश करता रहेगा कि यह चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो और उदयपुर बार को कर्मशील कार्यकारिणी मिले जो हाईकोर्ट बेंच दिलाने के साथ साथ अधिवक्ता साथियों की हर मूलभूत जरूरत को पूरा कर सके। नमस्कार।